पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये क्रिया जो संपन्न होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। आप इसको देख सकते हो, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पाइरूवेट का आगे का विखंडन विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। अवायवीय श्वसन, आप इसको देखिए पहले। अवायवीय श्वसन, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। प्रश्न बनता है कि अवायवीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होती है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन। उदाहरण के लिए ईस्ट में किण्वन के दौरान इस स्थिति में पाइरूवेट एथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित होता है, बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप CO2 के 3 अणु तथा जल उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो बहुत अधिक होती है, अर्थात अवायवीय श्वसन की तुलना में। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखने हैं। आ जाइए नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की कमी, कभी कभी खासकर अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब मांसपेशियों में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन अणु यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के बनने से ऐंठन मरोड़ हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मांसपेशियों में ऐंठन जो मरोड़ होती है वो किस अम्ल की वजह से होती है, तो इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको यहाँ पर, ये पाइरूवेट विखंडन वाला। इससे जो प्रश्न हर साल बनते हैं ग्रुप डी में और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर इसको जरूर समझिएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु कोशिका और द्रव्य की उपस्थिति में पाइरूवेट 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या आपको मिलने वाला है, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु। ठीक है, यदि पूछेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर अभी आप क्वेश्चन में पूछा गया था CO2 प्लस ऊर्जा प्लस जल जो है आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पर पाइरूवेट से पूछी जाएगी। कंप्लीट रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। ग्लूकोज फिर पाइरूवेट, यहाँ पर 6 कार्बन अणु है, यहाँ पर 3 कार्बन अणु है, फिर अपर्याप्त O2, पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यह आप इसको अध्ययन कर सकते हो।